students. Good evening, sir. All the students, all the best. God bless you. Always be smile in your life. Don't take the tension. Clear? अब मैं शुरू करूंगा अनुपात से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ कठिन प्रश्न कैसे बनते हैं बेटा। रेशियो में कठिन प्रश्न किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे लिखो बेटा, लिखो एक हीरे का टुकड़ा। हाँ, एक हीरे का टुकड़ा एक हीरा का टुकड़ा, एक हीरा का टुकड़ा तीन टुकड़े में, तीन टुकड़े में बांटा जाता है। बांटा जाता है, जिसका अनुपात एक अनुपाते 2 अनुपाते 3 है। यदि इस टुकड़े का मूल्य, यदि इस टुकड़े का मूल्य यदि इस टुकड़े का मूल्य इनके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है तो इस प्रकार से कितने रुपए का हानि होगा यदि इस हीरे का मूल्य 5,184 रुपए हो, 5,184 रुपए हो। अब यहाँ पे बेटा देखना है कि एक हीरा है, यह बेटा 3 टुकड़ों में इसको काट दिया गया है, 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। इसका जो मूल्य है बेटा कह रहा है इनके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ध्यान से समझो बेटा, इनके भार के वर्ग के समानुपातिक है, वर्ग के समानुपाती। अब जैसे मैंने कहा बेटा कि 2 अनुपाते 3 का वर्गानुपात क्या होगा, क्या हो जाएगा, गलत।
भाई 2:3 का वर्गानुपाती क्या होगा, जिसको वर्ग कर लो बेटा ना भाई, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे 4:9 हो जाएगा ना, 4:9 हो जाएगा। अगर भार भाई 2 ग्राम 3 ग्राम है, इसका मूल्य 4 रुपया 9 रुपया हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हीरे का जो टुकड़ा दिया हुआ है किस अनुपात में बांटा गया है आप देख सकते हैं, क्या है 1:2:3, 1:2:3, 484 रुपया बेटा एक मतलब उस हीरे का मूल्य। अब यहाँ बेटा देखो पहला टुकड़ा क्या हो जाएगा, यक्स ही लिखेंगे, एक एक्स माने 1 होता है। दूसरा टुकड़ा क्या लिख सकते हो 2x, तीसरा टुकड़ा 3x आ जाएगा, 3x आया। अब इनका मूल्य क्या होगा, ये तो भार का अनुपात हो गया, मूल्य कह रहा है कि इनके वर्ग के समानुपातिक है, यानी इनका वर्ग करेंगे तो मूल्य आएगा। x का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर मूल्य हो गया, इनका मूल्य क्या हो जाएगा वर्ग करेंगे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, जैसे 2x माने ऐसे लिखेंगे, 2 का वर्ग 2 दूना 4x स्क्वायर, ये आएगा मूल्य कुल टोटल। 3 का स्क्वायर मानो 3x 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर है बेटा समझ में। 3x का स्क्वायर पूछा जाएगा तो 9x स्क्वायर लिख देंगे, यह मूल्य हो गया टोटल। कुल टोटल जोड़िए कितना मूल्य हुआ, क्या क्या 14x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर 14x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? इसको मैं लिख सकता हूँ 14x स्क्वायर हो सकता है, लिखिए ठीक। यह मेरा पूरा मूल्य है, यानी कि इसका इन तीनों टुकड़े का कुल मूल्य 14x स्क्वायर है। अगर x का मान आएगा तभी तो मूल्य आएगा, क्लियर। देखो यार, अब देखो ना, ये तीनों टुकड़ा मिलाएंगे कितना होगा, यानी इसका मतलब 6x पूरा टुकड़ा था भाई, 6x को ही 3 भाग में तोड़ दिया गया है, इसका 6x बराबर कितना होगा, रुपया बदलेंगे तो इसका भी वर्ग होगा ना, ये तो भार है 6x ना, 36, इसको हम लिख सकते हैं 36x स्क्वायर। अब यही बराबर देखा मूल्य इतना दिया है 5184 दिया गया, 5184 भाई 6x का मूल्य क्या होगा 36x स्क्वायर, क्योंकि जो भार है इसका वर्ग ही उसका मूल्य है। 6x स्क्वायर क्या होगा 36x स्क्वायर, यही बराबर मूल्य इतना दिया है, तो यहाँ से x का मान मैं निकाल सकता हूँ, तो x के बराबर क्या जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे भाग देना होगा, यहाँ पे बड़ा भाग देंगे 36 से डिवाइड कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, पहले आप किससे काटेंगे 9 से काट सकते हैं, देखो ध्यान से डाल, डोंट लाफ इन क्लास सर, आई विल बी डिस्प्ले। 9 से काटेंगे तो 9 4 36 होता है, 9 से करेंगे 51 को तो 9 बचे 45, 6 बचेगा 68, 9 7 63 होता है ना, या तो 72 9 7 63 होता है, 9 8 72 होता है, 9 7 63 5 बचेगा, आगे 54 हो जाएगा, 9 6 54 6 आया। अब इसी को हम 4 से काट देंगे, 4 काटेंगे 4 करने 4 4 चौका 16, फिर बचेगा 4 चौका 16, तो x स्क्वायर बराबर बेटा क्या है 144 आ रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा, कैंडी में 144 होगा तो इसका मान 12 हो जाएगा, x का मान 12 आया, 12 आ गया। अब यहाँ इसका मूल्य क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 12 रखेंगे आप लोग। अब यहाँ देखो बेटा 14x स्क्वायर था, तो 14 गुणे 12 की स्क्वायर लिखेंगे, 2 बार गुणा, तो 14 गुणे 144 लिख सकते हैं क्या भाई, x स्क्वायर ही लिख सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, ये इतना ना निकाल के x स्क्वायर पे ही मान रखते रहे 144, बोलो 14 गुणे 144 को करना है, 1960 और जो चुका 56 जोड़ेंगे,
2016 2016 आया, पूरा कर लो। 14 चौका 56 के 6, 14 चौका 56 5 61, 14 करे 14 26, यानी इसका मूल्य टोटल आ रहा है मेरे दोस्त 2016 रुपया, और टोटल मूल्य क्या था 5184 रुपया। अब इसको 3 टुकड़े में आपने बांट दिया, इस तरीके से इस पर लॉस हो गया ना। पहले तो 5184 रुपया था, अब मिला कितना हमको 2016 ही रुपया मिला, तो कितने का घाटा लगा हमको 3 टुकड़े में तोड़ने पर? तो यही घटा देंगे, तो घटाएंगे बेटा क्या रहा है 3100, क्या रहा है 3168 आएगा। देखो घटा दीजिएगा, 14 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा 8 लिख लेना, फिर यहाँ देखो 7 में से घटाएंगे तो 6 लिखोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 होगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे लॉस क्या होगा 3168 रुपए का घाटा लगेगा, मतलब लॉस होगा। बात नहीं बेटा, नोट आगे क्लास 3168 रुपए का हाँ बात नहीं बेटा, आगे की सारी क्लास एक साथ में किसी को नहीं बोलना है। आप अपने आप पर भाई कंट्रोल योरसेल्फ। मैं क्या समझा दिया हूं, फिर मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ बड़ा देखो एक टुकड़ा है, 3 भागों में इसको तोड़ दिया गया है, काटा गया है। अब इनका जो मूल्य हो रहा है इनके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पे x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर जोड़ेंगे 14x स्क्वायर पूरा मूल्य आएगा। अब इसका मूल्य 36x स्क्वायर है बड़े वाले का, ये 36x स्क्वायर हुआ है, 14x स्क्वायर आ रहा है मूल्य। अब 36x स्क्वायर बराबर ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है, कुल मूल्य यही है हीरे का मूल्य यही दिया है। यदि हीरे का मूल्य 5184 रुपया है, तो भाई 36x स्क्वायर बराबर है x का मान 144 आया, यहाँ पर रख देंगे 2016 ही आ गया। तो हमको घाटा कितना लगा ये क्लियर करना, तो माइनस कर देना। क्या हुआ बेटा 3168 घाटा लगा। हाँ 3168 रुपए का घाटा लगा, यही हाल हुआ। क्लियर सब थोड़ा साइड हो जाएगा, एज यू लाइक इट। आया बेटा कोई दिक्कत? यू हैव टू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अगर कोई दिक्कत तो भाई बीच में बताऊंगा, ऐसे बहुत से प्रश्न आपके समझ होंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समझिए। हमारे कहने का मतलब है अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया तो कुछ तो समझ में आया होगा। क्योंकि कहीं कहीं भाई देखिए एक टीचर के सक्रिय होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक स्टूडेंट से सक्रिय नहीं होंगे। जब भाई देखिए इंटरेक्शन से ही आगे बढ़ता है। आप जानते बड़ा अंतर क्रिया से ही ज्ञान बढ़ता है ना। अंतर क्रिया का मतलब होता है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी करना चाहिए। क्लियर? दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक हीरे का टुकड़ा 3 टुकड़े में बांटा जाता है, ठीक है बेटा? ये दिया है इस अनुपात में इस टुकड़े का मूल्य इसके भाग के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। इस प्रकार से कितने रुपए का हानि होगा ये इस टुकड़े का मूल्य कितना है? क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा सिंपल प्रश्न देख लेते हैं। बात मत करो भाई, क्लास में डिस्टर्ब मत करो, बात मत करो यार, बात न करो आप लोग प्लीज। हैव साइलेंट, डोंट टॉक नॉनसेंस। आप लोग 1 घंटे के बाद बात कर लेना, ठीक है? लेकिन अभी बात नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखो यदि, देखो समझने का प्रयास करो दोस्त, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि देखो बेटा, यदि
पहली संख्या का यदि पहली संख्या का 70%, देखो ना ध्यान से, पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या का 2 गुना, बात नहीं बेटा, 2 गुना परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर हो, यदि दोनों संख्याओं का अंतर दोनों संख्याओं का अंतर 312 तो पहली संख्या है, क्या हुआ था? पहली संख्या देखो बेटा, प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। याद रखना ये पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या का 2 गुना, परस्पर बराबर हो। तो इनमें से पहली संख्या को फाइंड करना क्या होगा? पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या का 70% मैं ले लूं और दूसरी संख्या का मैं डबल करूंगा, तब दोनों का मान सेम होगा। पहली संख्या का 70% मैं ले रहा हूं और दूसरी संख्या का डबल मैं करूंगा, तो दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से देखो बेटा, बात नहीं, ऑप्शन में नहीं दूंगा, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बात नहीं करना है। क्लियर? यहां पे समझ लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूं, समझ रहा है क्यों? यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं शो करना है कि मैं आपका प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सबको आना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। क्लियर? सबको समझ में आना चाहिए। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो समझ लेना कि भाई आप गलत कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से। अब यहाँ पहली संख्या अगर मैंने x मान लिया, इसका 70% निकालो, दूसरी संख्या y है तो y का 2 गुना कर दो। देखो ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ मेरा 70% को क्या लिख सकते हो आप लोग? 70/100। यहाँ 2 हो जाएगा। इसको मैं 0 0 काट दिया, तो इसी को मैं 7x बराबर क्या लिख सकता हूँ? 2y। 7x बराबर 2y लिख सकते हैं। एक बार मैंने इसके पहले मैंने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया। अरे 10 को आप इधर, यहाँ पे मेरा 10 है, 10 से पूरा इधर हो गया, 20 हो गया मेरे दोस्त। आपने सही कहा, यू टोल्ड मी करेक्ट। इसको मैंने यहाँ पूरा कर दिया, 20y हो गया। क्लियर? ट्रांसपोज कर दिया। अब यहाँ इसको अनुपात में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? x अनुपात y को अगर हमको बदलना है अनुपात में, तो 7 20 का लस से क्या होगा? देखो 120 होगा। ये आप ऐसे समझ लेना, अगर दो संख्याएं अगर आपस में बराबर है बेटा, उसका अनुपात जो होगा इसी की इनवर्स हो जाएगा डायरेक्ट। यानी 20 अनुपात है, तो आप झम में से 7 लिखेंगे, 20 वाला ये पहले लिखेंगे, 7 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि लसा लेंगे तो ये काटेंगे 20 आएगा, इसको काटेंगे 7 आएगा। ठीक है, इसलिए बदल जाते हैं अनुपात में। अब दोनों संख्या का डिफरेंस देखो बेटा,
दोनों संख्याओं में अंतर क्या मिल रहा है? 20 के मैंने मान लिया है और दूसरी संख्या 7 के हो जाएगा, अलग अलग करेंगे। x ले चुके हैं, चलिए x नहीं लेंगे इसके साथ। 20 के 7 के ले सकते हैं अलग अलग। क्लियर? एक संख्या 20 की, दूसरी संख्या 7 की है। दोनों का अंतर क्या रहा? 312 है। दोनों का क्या है? अंतर 312 है। तो अंतर मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, 20 के माइनस 7 के बराबर हम 312 लिखेंगे। ये प्रश्न के अनुसार हो गया। अंतर देख लो बेटा क्या रहा है, के बराबर 24। ओके, यहाँ पे कितना आएगा? 13 के लिखेंगे। 312 है दोस्त, तो के बराबर क्या होगा? 312 में हम 13 से भाग देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। 13 12 पढ़ो बेटा। 24 आएगा। जी हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 26 हो जाएगा। क्लियर? 13 तुक्का 12। x का मान, k का मान क्या आया दोस्त? 24 आया। तो हमको क्या बताना था? पहली संख्या बेटा देखो क्या है? 20 के 20 के दिया है दोस्त, तो हमको 20 के का मान बताना है। पहली संख्या क्या होगा? 20 गुणे 24 होगा, 24 गुना 480 हो जाएगा। 480 आएगा बेटा। पहली संख्या 480 होगा और दूसरी संख्या बेटा हो जाएगा 100 कितना आएगा? 168 आएगा। 24 सत्ते 168 होता है। अगर हम 480 का 70% मैं निकालूंगा, उतना होगा जितना हम 168 का डबल करेंगे। 168 गुना 336 होता है और 480 का 70% 336 होता है। 48 सत्ते 336, यही बराबर हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? यू हैव नो प्रॉब्लम। एक बार और देख लो बेटा, एक बार देख लो, बहुत ही आसान प्रश्न मैंने लिया था। पहली संख्या का 70% मैं यहाँ लिखा हूँ और दूसरी संख्या का 2 गुना ये लिख दिया। परस्पर बराबर है, बराबर मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने भिन्न में चेंज कर दिया, परसेंट को भिन्न में बदला। आई चेंज इनटू फ्रैक्शन, कैंसिल हो गया। 10 को हम इधर लिख सकते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 7 1 20 हुआ। इसका मतलब है बेटा, बात नहीं सर, नो टॉकिंग क्लास, यानी इसका मतलब है कि x का मान बड़ा होगा, y का मान छोटा होगा। x बड़ा इसलिए 7 गुना कर रहे हैं, ये छोटा इसलिए 20 गुना कर रहे हैं, तब बराबर हो रहे हैं। अब इनको अनुपात मिलेगा डायरेक्ट बेटा, इसको इंटरचेंज कर दो। जहां पे दो संख्याओं को अनुपात बदलना है झट से। अब जैसे दिया है, यहाँ पे दिया है 3 a बराबर 5 b है, तो 1 b अनुपात b का मान क्या है? तो भैया 1 अनुपात b बराबर आप लिखेंगे 5 अनुपात 3 के साथ। 3 अनुपात 5 नहीं होगा, 5 अनुपात 3, या तो a बटे b बराबर 5 बटे 3 लिखेंगे हम। भाई a बटे b बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 अपॉन 3 लिखेंगे, a का मान 5 b का मान 3 हो गया। यही चीज इधर मैंने कर दिया, इसको उधर भेज दिया, तो बातें यही है। अब दोनों संख्या अलग अलग हो चुके हैं। 20 के साथ में दोनों का अंतर क्या रहा? दोनों का अंतर यहाँ लिखा, दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स इज 312। अंतर क्या है? 312 ही तो लिखा गया है। देखो यहाँ मैंने कर दिया डिफरेंस, तो x का मान k का मान आ गया। अब k का मान फर्स्ट वाली संख्या में पुट कर देना, आ गया। तो पहली वाली संख्या में मैंने रख दिया, तो आगे हो गया 20 पे रख दिया, आ गया। कोई प्रॉब्लम आया? अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या हुआ था? टाइम हो गया सर। ठीक ठीक, एक प्रश्न और देखते हैं, अंतिम प्रश्न इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक ठीक, लिख लो ना, बात नहीं सर, नो टॉकिंग क्लास, आई विल बी मेंटेनिंग क्लास, डोंट एडवाइस। आगे ध्यान से देखिए, एक सवाल अंतिम प्रश्न सेशन का है। बात नहीं सर, आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है सर। पूरे 24 कहाँ खाएंगे?
संख्या 20 के अडद है। आप इसको समझने का प्रयास करो, तो गुणा करेंगे तब ना आएगा। ये दूसरी संख्या होगा 7 में ना, पहली संख्या 20 के होगा, दूसरी संख्या 7 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ टर्मों का ध्यान में बढ़ा, किसमें कौन कौन सा टर्म इन्वॉल्व है। जब आप पहली दूसरी संख्या नहीं पहचान पाए तो कैसे करेंगे? यार अलग से मैं फैक्टर आपको बताया हूँ, ये अलग से लॉजिक है, ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने रखा। अंतिम प्रश्न इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसको किस तरीके से करेंगे, देखो बड़ा जैसे दिया है, अगर भाई देखिए 15 का अनुपात दिया है 3.75, तो यही लिखा बेटा समानुपात के प्रतीक है, ठीक है, x अनुपात 16। तो x का मान क्या है, यह बड़ा प्रश्न दिया हुआ है। बहुत ऊपर हो गया क्या, इसको नीचे लिखते हैं। यस सर, ये हो सकता है ना दिखाई दे उसमें, दिख नहीं रहा। यहाँ पे देखो 15 अनुपात दिया है 3.75, यह समानुपात दिया है, समानुपात दिया है x समानुपात 16। तो x का मान क्या है, लास्ट क्वेश्चन से बेटा x का मान है, बात नहीं भाई, बात मत करो यार, क्लास पढ़ रहे हो, कई बार मैंने समझाया, मुझे पता है कि आपने सॉल्व कर लिया। काफी ठीक यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे गुणा कैसे होता है, यहाँ समानुपात जब लगा हो तो अंदर अंदर गुणा कर दो, बाहर बाहर गुणा कर दो और बराबर कर दो, अंदर अंदर इनर प्रोडक्ट इसको आउटर प्रोडक्ट, इनर वाले अंदर अंदर, इसको अंदर अंदर कर देना समानुपात में, तो यहाँ लिखेंगे 3.75x और बाहर बाहर कर देना, गुणा करने के बाद बराबर लिखना है, यानी पहला पद बटे दूसरा पद बराबर दूसरा पद बटे तीसरा पद, तीसरा पद बटे चौथा पद, अंदर अंदर गुणा होता है, बराबर बाहर बाहर गुणा, कभी भूलना मत, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखो बेटा 64 आ रहा है, नहीं बेटा 64 आ रहा है, हाँ। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, 4.25 चौका 15, 4.25 चौका 15 होता है, यानी 4 गुणा करो 15 बराबर हो जाएगा, 3 चौक 12 और 0.75 चौका करबा तो 3 हुई, 12 3 15, ठीक है, ये 4 बाद में कट जाएगा और 100 चौका 64 आ गया। नहीं आ रहा तो इसको पॉइंट हटाएंगे आप तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा 2 जीरो मैंने बढ़ा दिया, पॉइंट हट गया। अब इसको मैंने 15 से काट दिया, 15 गुना 30, 15 बचे आया। अब बेटा 1600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 गुणे 100 लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इशू को अगर मैंने अलग कर दिया, जैसे भाई इशू को मैंने क्या लिख दिया, 16 गुणे 100 अलग कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, कितना सा 4 आया, 100 चुका 64, यानी 16 गुणे 100 कर भाई 4 बंद कर जाएगा, अब 100 चुका 64। अब 16 बाहर देने का मतलब टाइम टेकन, समय लगेगा। अब 16 गुणे 100 कर दिया तो एकदम आसान हो गया, 1600 को 16 गुणे 100 भी लिख सकते थे, या फिर यहीं पर मैं लिखा होता 100 गुणे अलग से कर दिए होते, तो यहाँ पे 4 आया, 16 चुका 64 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, x is equal to 64 होगा, 64। बस दैट इज सफिशिएंट पार्ट ऑफ इट। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी स्माइल इन योर लाइफ, डोंट वरी।